जय हिंद दोस्तों, जियो चर्चा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल देश में एक अजीब अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो। लेकिन इसी प्रकार की एक सामाजिक समस्या जो उभर के आई है, आज मैं आपके साथ उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पंडित पंडित हम जब बचपन से सुनते हैं कि पंडित बनो यानी ज्ञानी बनो। ज्ञान का एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा पंडित शब्द को हमने पढ़ा है, सोचा है और समझा है। अब इस पंडित पे लेके एक तरीके की राजनीतिक एक सियासत हो चुकी है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, जो हमारे शंकराचार्य हरिमुक्तेश्वर जी, उन्होंने भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है, पंडित विरोधी है। आखिर ये आजकल क्या चर्चा में हो रही है, जानिए, जानते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। बात शुरू होती है इस प्रकार। सबसे पहले ये हमारे शंकराचार्य जी हैं। अभी जो स्नान हुआ था प्रयागराज में, वहां पर इनके साथ कुछ दुविधा हो गई थी कि इनको शाही स्नान के लिए अपनी बग्गी पे बैठा के घाट तक नहीं ले जाएगा। तो तब इन्होंने ये उत्तर प्रदेश की सरकार पे आरोप लगाया था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ब्राह्मण विरोधी है, या ब्राह्मणवाद का अगेंस्ट है, या उसके विरोध में कार्य करती है। ऐसा ये मामला तब एक राजनीतिक उफान पे चढ़ा था। जितने भी विपक्षी दल है उन्होंने इसको बिल्कुल हाथों हाथ लिया था। लेकिन अभी हाल ही में एक चीज बड़ी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक परीक्षा है जिसमें आप सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक बनते हैं। उसमें एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। उसमें ये कहा गया कि अवसर के अनुसार बदलने जाने वाले इस वाक्य को एक शब्द में चयन करें। यानी एक तरीके से अनेक शब्दों का एक सार्थक शब्द बताना था। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है सदाचारी, निष्कपट, अवसरवादी, और फिर यहाँ पर ही आपका पंडित इस ऑप्शन में दे रखा। वैसे पंडित इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये शब्द का उपयोग ही क्यों किया गया यहाँ पर। क्योंकि अवसर के अनुसार बदलने वाला, आप एक बार को सोचिए, यहाँ पर अभी पंडित शब्द की जगह कोई और शब्द होता और किसी जाति प्रधान का शब्द होता। अगर यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो यादव होता या आपका चौधरी होता, तो सभी लोगों को अपने उसका विरोध करता, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कोई उसके क्या कहेगा कि वो अवसर के अनुसार बदला। तो इस पर लेके काफी विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। और जो आपका उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का जो बोर्ड परीक्षा लेता, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसने इस पे इंक्वायरी बिठाई। क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपका जब बनते हैं तो इनको एक बार वेरीफाई या इनका ऑडिट भी तो होता है। तो आखिर क्या किसी ने चेक नहीं किया, या जिसने प्रश्न बनाया, मैं तो उसकी बुद्धि या उसके विवेक को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस किस स्तर पे उन्हें बना। क्योंकि जो भी ये प्रश्न पत्र बनाते हैं वो बहुत ही क्या कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंस होता है। लेकिन इस प्रकार की अगर शब्दों को आप लोगे, क्योंकि ये हम उसी देश में रहते हैं जहां पर कुछ जाति सूचक शब्दों का अगर उपयोग करें तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत। आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो पंडित शब्द का उपयोग करने पर आपका सब इंस्पेक्टर जो की परीक्षा में जो पूछा गया था, पुलिस प्रमोशन बोर्ड जो है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने प्रोब बैठाया। और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी इस पर लेकर अपना कड़ा विरोध जताया। उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में आए प्रश्न को लेकर विकल्प दे, हमें कड़ी आपत्ति है, सरकार इसे गंभीरता से संज्ञान में ले। किसी भी प्रश्न से किसी भी समाज वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, जो कि बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पे पंडित शब्द के बजाय और किसी शब्द का प्रयोग होता तो भी ये गलत होता। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि केवल पंडित शब्द का हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी प्रश्न पत्र में इस प्रकार का सामाजिक भेदभावपूर्ण रवैया होगा तो इससे हमारे जो एक सामाजिक जो हमारा आधार है उसको बड़ी ठेस पहुंचती है और उसको बड़ी कमजोरी मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर आदेश दिया है कि ये जांच की जाए कि ये प्रश्न किस प्रकार इस परीक्षा में आया और इस पर ऑडिट होगी। और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें किसी की गलती पाई गई तो बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, उसके ऊपर कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम आदित्यनाथ टेल्स रिक्रूटमेंट बोर्ड टू अवॉइड मेकिंग अनडिग्निफाइड रिमार्क्स और एनी कम्युनिटी, यानी किसी भी समुदाय के
विरुद्ध में ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपने प्रदेश में एक व्यवस्था भी बना रखी है कि जितनी भी वाहन है, गाड़ियां, उन पे आप अपनी जाति का प्रचार नहीं कर सकते, उस पर चालान है 1,000 से 5,000 रुपए तक का। तो इस प्रकार के अगर कार्य होंगे तो उसके उनके खिलाफ जरूर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इनके आदेश के बाद एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, जिसमें ये पंडित ऑप्शन किस प्रकार से इस प्रश्न में आया, क्योंकि जो भी प्रश्न पत्र बनता है उसको कई बार वेरीफाई करके तब वो मुख्य परीक्षा के लिए जाता है। तो ये गलती किससे हुई और इस सबसे ज्यादा इस प्रकार का प्रश्न किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, इसकी जांच की और जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर एक और चर्चा में आई, एक वेब सीरीज आई मनोज वाजपेयी की, और उस वेब सीरीज का नाम था घूसखोर पंडित। और दोबारा से इसका एक विरोध हुआ, जो कि बिल्कुल सही है कि आप किसी जाति को लेके या किसी समुदाय को लेके आप अपशब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। हम भारत के लोग हैं, हम इस शब्द की जगह अगर कोई और शब्द उपयोग, उसको मैं यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी और धर्म के शब्द का हम प्रयोग यहाँ पे करते तो सामाजिक राजनीतिक बवाल उत्पन्न हो जाता, सामाजिक राजनीतिक बवाल उत्पन्न हो जाता। तो इसका विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर बाद में वेब सीरीज वालों को इसे वापस लेना पड़ा। अब तो क्रिएटिव लिबर्टी यानी अगर आपको भारत में बोलने की आजादी है तो उसका मतलब ये नहीं आप किसी के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा सकते हैं। और यही बचपन से हम सुनते आए हैं कहावत के तौर पर, और एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है, जैसे कि आप देख रहे हो गुनाह, जो उर्दू का शब्द है, तो गुनाहों का देवता, और आपका हवस, ये भी एक उर्दू का शब्द है। इसके आगे ये एक शब्दावली जो आपका हिंदू देवताओं को और पंडित को लेके करा जाता है। तो इस प्रकार की जो शब्दावलियां है ये प्रयोग में होती हैं, तो ये सब बंद होनी चाहिए। अगर इसकी जगह हम दूसरे शब्दों का उपयोग करें तो उससे एक भयंकर राजनीतिक बवाल हो जाएगा। तो इसी प्रकार की सामाजिक चेतनाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने के लिए जियो चर्चा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।